शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। हम सब के गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखिर, पृष्ठ संख्या 193। दीदी नीलम आध्यात्मिक होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। एक दिन कुछ लोगों के साथ मिलकर तय हुआ कि क्यों न देवघर चला जाए। बात साहब पर आकर अटक गई। मंदिर जाना तो उन्हें पसंद था नहीं। खैर, शाम को घर आने के बाद प्रस्ताव उनके समक्ष रखा गया। पत्नी का मन समझकर उन्होंने हामी भर दी और कहा कि ठीक है, चलिए। 3 दिनों की छुट्टी ले ली। 10-12 शिव शिष्यों की टोली बनी। ट्रेन से देवघर के लिए चले। देवघर ठहराव के 2 दिन बीत चुके थे। सभी मंदिर आते जाते रहे, लेकिन हरिंद्रानंद होटल के कमरे से बाहर नहीं गए। विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर के कामना शिवलिंग का दर्शन और पूजा अर्चना नीलम के साथ अन्य लोगों ने भी किया। अब पटना वापसी का दिन आया। डॉक्टर शशि भूषण वर्मा, जो छपरा महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे, कुछ खींच कर बोले, आप देवघर आए ही क्यों, जब होटल के कमरे में ही रहना था। वर्मा जी उम्र में बहुत बड़े थे और हरिंद्रानंद के शमशान दौर के संगी भी। इन्होंने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, छोड़िए सर, आप लोगों ने तो दर्शन किया ही, मैं भीड़ में कहाँ जाता। नीलम भी कुछ नाराज सी दिख रही थी। अरे भाई, अपनों से अकेले में मिलना अच्छा लगता है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। सवेरा उतर चुका था। स्टेशन पर यात्रियों का उफान था। एक तो पूर्णिमा का दिन, उस पर से जसीडीह स्टेशन। जसीडीह वैद्यनाथ धाम जाने के पहले एक मुख्य स्टेशन है। साहब के साथ शशि भूषण वर्मा भी स्टेशन पर खड़े थे। नीलम आनंद के प्रति इनकी विशेष आस्था थी। वे उम्र में काफी छोटी थी, तब भी ये आदर से उन्हें नीलम जी कहा करते थे। चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए इन्होंने कहा, आपका अनुमान ठीक था। वाकई आज भीड़ ज्यादा है हरिंद्र जी। हाँ, आज पूर्णिमा है। हजारों लोग वैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए आते हैं। ट्रेन के आने में 20 मिनट देर है। चलिए, तब तक पान खा लिया जाए। हो सकता है अभी जो गाड़ी आ रही है उससे कुछ लोग चले जाएं। अच्छा रहेगा, चलिए। भीड़ अगर ऐसे ही रही तो दूसरी गाड़ी से चला जाएगा, ऐसा क्या है। दोनों साथ बढ़े। फिर प्रोफेसर साहब को किताब की दुकान दिख गई। अब किताब की दुकान और प्रोफेसर एक दूसरे के सामने रहें और रूबरू न हो, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, आप पान खा कर आए, तब तक मैं मैगजीन देखता हूँ। हरिंद्रानंद पान खाने प्लेटफॉर्म से बाहर चले गए। पान खाकर लौटे तब तक शशि भूषण वर्मा बुक स्टॉल पर ही खड़े इंतजार कर रहे थे। दोनों पत्रिका लेकर उधर बढ़े जिधर नीलम आनंद बच्चों को लेकर बैठी थी। सर सर, आपने अपनी कलाई में क्या पहन रखा है, एक अपरिचित नौजवान ने पूछा। हम लोग शिव के शिष्य हैं, वर्मा जी ने कहा। तब तो आप लोग हरिंद्रानंद जी को जानते होंगे। हाँ, जानता हूँ, पर आप कैसे जानते हैं। हम नहीं जानते हैं और न ही उनको देखे हैं, लेकिन नाम बहुत सुने हैं। अच्छा, क्या सुना है। यही कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, चमत्कारिक व्यक्तित्व है उनका। और क्या, आप जब उनको जानते हैं और महादेव के शिष्य भी हैं तो ये सब तो आपको पता ही होगा ना। आप हरिंद्रानंद जी से मिलना चाहेंगे। प्रोफेसर वर्मा उनका परिचय कराने के लिए बड़े ही थे कि इनका इशारा समझकर रुक गए। इस बार साहब ने ही इशारा करते हुए कहा, देखिए, वहाँ हरिंद्रानंद जी की पत्नी नीलम आनंद बेंच पर बच्चों के साथ बैठी हैं, जाकर मिल लीजिए। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं, वर्मा जी ने पूछा। हम सभी लखीसराय के रहने वाले हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ बाबा पर जल चढ़ाने आते हैं। जो लोग उनसे साहब के बारे में पूछ रहे थे वे सब अब दीदी की ओर बढ़ गए। वहाँ लगभग 15-20 लोगों का जमावड़ा हो चुका था। राजमणि तो राजमणि होती है, नाम के अनुरूप जहाँ रहेंगी रोशनी ही लुटाएंगी। उन अपरिचितों को परिचित बनाने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा। कोई पानी ला रहा है, कोई बच्चों को बिस्कुट दे रहा है। हाँ, इस बीच ये जरूर हो गया कि हरिंद्रानंद का परिचय उन लोगों को प्राप्त हो चुका था। 2-4 कदम की दूरी थी। परिचय प्रणाम और स्नेह के लेन देन में बदल गया। साहब ने पूछा, कैसे जाएंगे इतनी भीड़ में। जवाब आया, हम लोग हैं ना मदद में।
सर, आप दीदी जी और बच्चों के साथ यहीं रुकिए, सब हो जाएगा। सूचना हो चुकी है, ट्रेन आने ही वाली है। कुछ गुरु बहनें भी थीं। सकुचाते हुए एक ने कहा, दीदी हम लोगों को भी कुछ बताइए ना। क्या बताऊं? बोलिए। कुछ भी, जैसे चर्चा। साहब तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान लेते हैं। बगल में बैठे हरिंद्रानंद हंस दिए। ये आपको किस बेवकूफ ने बता दिया कि मैं अंतर्यामी हूँ? अंतर्यामी तो एकमात्र वही है जिसका मैं शिष्य हूँ। आपको कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं सर, आपके दर्शन हो गए, अब क्या जानना और समझना, यही काफी है। महादेव ने जिसे स्वयं चुना है उससे क्या पूछना। जो भी प्रश्न थे वे आपके दर्शन से ही उत्तरित हो गए। गाड़ी किऊल आ चुकी थी। किऊल और लखीसराय के बीच एक पुल का ही फासला है। लोगों में पांव छूने की होड़ लग गई। मना करने के बावजूद लोग मानने वाले नहीं थे। प्रतिष्ठा के तिरस्कार से व्यक्तित्व की मर्यादा और बढ़ जाती है। सामने से गाड़ी लखीसराय स्टेशन पर रुकी। स्थानीय यात्री ट्रेन से उतर गए। लोग सफर करते हैं, जीवन के इन्हीं संघर्षों के बीच। सभी को नियति से निर्धारित मंजिल ही मिल पाती है। सभी की अपनी कहानी है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं, अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता एवं विलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती हैं। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है, पर शिव की शिष्यता मानव जीवन को एक नया आयाम देती है। तभी तो जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, वहाँ शिव शिष्यों की टोली मिल गई और सभी सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। पटना उतरते ही ट्रेन का टीटी लपकता हुआ इनके नजदीक आया और पूछा, सर गाड़ी कहाँ है आपकी? बाहर। क्यों, क्या हुआ? चलिए आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। टिकट परीक्षक श्रद्धावनत था। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। साहब आज तक नहीं समझ पाए कि उस टीटी ने इन्हें पहचाना कैसे। आज के लिए इतना ही। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।